तो सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि कल मथुरा और वृंदावन के दौरे पर थे, तो इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं, जहां पर वो जन्मोत्सव में शामिल हुए हैं। बांग्लादेश को लेकर इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात कही। उन्होंने बांग्लादेश का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंसा हो रही है, वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इसे हमें सीख लेनी चाहिए। हिंदुओं को एकजुट रहना चाहिए। सीएम ने साफ साफ कहा कि अब अगर बटें तो कटेंगे। अगली खबर जाति की जनगणना से जुड़ी, जो इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे। उपचुनाव आए तो जाति पर जंग भी तेज हो गई है। एक बड़ी खबर मायावती से जुड़ी हुई इस बुलेटिन में बीएसपी अध्यक्ष को एक बार फिर गेस्ट हाउस कांड की अचानक याद आ गई है। ये याद उन्हें क्यों आई है, इस पर भी बात हो रही है। बड़ी खबर बिजनौर से, जो हम आपको दिखाएंगे, जहां टीचर के मजहबी फरमान पर अब एक्शन हुआ। आखिरी खबर जन्माष्टमी की धूम से जुड़ी। आज प्रदेश भर में महोत्सव की रौनक है, वो रौनक भी आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे। लखनऊ से पहले आगरा में थे सीएम योगी आदित्यनाथ और वहां पर उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया। सीएम योगी ने मंच से सभी को एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमें भारत को विकसित बनाने के लिए काम करना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश में जो गलतियां हुई यहां नहीं होनी चाहिए। एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। और एकजुटता का यही संदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल मथुरा की जमीन से भी दिया था। सीएम योगी ने कहा था कि आज के वक्त में जो सनातन की चुनौती है, वही भारत की चुनौती है और इसलिए समाज को एकजुट होना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुए, मंदिरों को तोड़ दिया गया, इसलिए आज समाज को सतर्क रहने की जरूरत है। जो चुनौती सनातन धर्म के सामने है, वही भारत की चुनौती है, और जो भारत की चुनौती है वही सनातन धर्म की चुनौती है। दोनों एक दूसरे से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। और मैं तो आज पूज्य संतों का आह्वान करूंगा, इस समय है उनको स्वयं आगे आकर के पूरे समाज को एकजुट करने के सावधान के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। याद करिए, अगर हमने तनिक भी भूल की, ये समाज फिर से बटा और जो साजिशें हो रही हैं, अगर वे सफल हुई, तो बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है, हिंदुओं पर जो यातनाएं ढाई जा रही हैं, आप देख रहे होंगे किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। हमारा मठ, हमारा मंदिर, हमारी उपासना विधि, हमारा शास्त्र, हमारे दर्शन, हमारी साधना पद्धति तभी संरक्षित हो पाएगी, तभी सुरक्षित हो पाएगी जब ये सनातन धर्म है और ये देश सुरक्षित है और बृहद हिंदू समाज सुरक्षित है। सीएम योगी ने बंटने का दुष्परिणाम बताते हुए एकजुट होने का आह्वान किया, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर उन्हें निशाना साधते हुए पोस्ट किया। अखिलेश ने लिखा है कि जिम्मेदार लोगों का काम भय से बचाना होता है, न कि भय फैलाना। अगर ये किसी के व्यक्तिगत विचार हैं तो गलत हैं, और अगर उनके दल के विचार हैं तो और भी ज्यादा गलत हैं। बीजेपी राज में बने भय के इस वातावरण में क्या डबल इंजन की सरकार कहीं दुबक कर बैठी है? निंदनीय बयान। तो इस तरह से अखिलेश यादव ने सीएम के इस बयान पर पलटवार किया। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को भी सीएम योगी आदित्यनाथ का एकजुट होने वाला बयान पसंद नहीं आ रहा। ओवैसी क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। तो
जब वो खुद इस तरह की बातें करते हैं और देश की अखंडता और यूनिटी की बात जब वो करते हैं, तो उनके मुंह से जब इतने सब अनाप शनाप बातें निकलती हैं, तो फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। हाँ, संतों को सीएम का यह बयान बहुत पसंद आया। संतों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समर्थन करते हुए कहा कि सनातनियों को एकजुट रहना बेहद जरूरी है, नहीं तो बांग्लादेश जैसी स्थिति यहां भी ना बन जाए। तो ठीक बात कहा है योगी जी ने। बांग्लादेश ज्वलंत हम लोगों के सामने उदाहरण है कि जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो दिन दूर नहीं है कि जब हिंदू संगठित होकर के और अपने धर्म और अपनी मर्यादा को नहीं समझेगा तो आने वाला समाज निश्चित रूप से बट जाएगा, कट जाएगा और उसको भी इसी प्रकार से परेशान होना पड़ेगा। निश्चित ही जो बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ घटना घटित हो रही है, अगर भारत का 100 करोड़ हिंदू एकजुट हो जाए तो विश्व भर में फैले हिंदू सनातनी सुरक्षित हो जाएंगे और संरक्षित हो जाएंगे। किसी की हिम्मत नहीं है कि उनकी बहन बेटियों की तरफ उंगली उठाकर कोई आंख उठाकर देख ले। लेकिन विश्व भर में फैले अनेकानेक मत मजहब पंथ के अनुयायियों को ये पता है कि भारत जो हिंदुओं की उत्पत्ति स्थल है, वो स्वयं अपने ही देश में एकजुट नहीं है। इधर जातिगत जनगणना को लेकर भी सियासत जारी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि हर दल जाति के लोग जातिगत जनगणना चाहते हैं। बीजेपी भी इसी रास्ते पर चलेगी। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जनगणना होगी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी पिछड़ों का सम्मान नहीं करती। राजनीति का चक्र वहां पहुंच गया है कि हर दल आज जाति जनगणना की बात कर रहा है। मुझे याद है लोकसभा में दक्षिण भारत के समाजवादी पार्टी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी और बहुत सारे नेता खासकर दक्षिण भारत के इस बात की मांग उठाते रहे हैं लोकसभा में कि जाति जनगणना हो। और आज परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि हर दल जाति जनगणना कराना चाहता है। इधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा कि समाजवादी पार्टी ने 1995 में उन पर हमला करवाया था, तब कांग्रेस कहां थी? कांग्रेस इस पर कभी क्यों नहीं बोलती? उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोगों ने उन्हें बचाया। मायावती ने आरोप लगाया कि उस वक्त केंद्र की कांग्रेस सरकार, उसकी भी नीयत खराब थी। जो कुछ भी अनहोनी के बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाकर पर्दे के पीछे से अपनी सरकार चलाना चाहती थी, जिनका ये षड्यंत्र बीएसपी ने फेल कर दिया। ये बात मायावती ने लिखी है। एक के बाद एक उन्होंने कई पोस्ट किए हैं। मायावती के बयान पर अब पलटवार भी हो रहा है। वहीं मायावती के बयान पर जहां समाजवादी पार्टी ने ऐतराज जताया, उनका कहना कि बहन जी ने किसी मजबूरी में ये बात कही है, वहीं बीजेपी ने पोस्ट का समर्थन किया। और दलित समाज आदरणीय अखिलेश यादव जी में काशीराम जी की तस्वीर देखता है। बहन जी की कुछ जो भी मजबूरी हो, हम उनका आदर सम्मान करते हैं। लेकिन जो आज सबसे बड़ी लड़ाई है, इतिहास में लिखा जाएगा कि जब बाबा साहब का दिया हुआ संविधान खत्म किया जा रहा था, जब आरक्षण पे हमले हो रहे थे, जब अनुसूचित वर्गों के सभी जो अधिकार हैं उस पे हमले हो रहे थे, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी लोग, अलायंस के लोग बीजेपी आरएसएस के खिलाफ लड़े। भारत में मौजूद तमाम राजनीतिक दल, वामी, कांगी, लिबरल, अगर इनका चरित्र देखेंगे तो दोहरापन साफ नजर आता है। फिलिस्तीन के मुद्दे पे आंसू बहाते नजर आते हैं। बांग्लादेश में जब मंदिर तोड़े जाते हैं, हिंदुओं पर हमले होते हैं, दुकानें लूटी जाती हैं, बलात्कार होते हैं, तो इनके मुंह में जबान नहीं नजर आती है, चुप्पी साध लेते हैं। और ये बात सत्य है, भारत का धर्म सनातन धर्म है और जो धर्मनिरपेक्षता है वो इसीलिए हिंदुस्तान में है कि यहाँ का धर्म सनातन है, यहाँ के बहुसंख्यक हिंदू हैं।
इधर यूपी में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो सकती है। केंद्र की तर्ज पर स्कीम लागू करने की तैयारी चल रही है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाने पर मंथन शुरू हो चुका है। वित्त विभाग ने यूपीएस पर मंथन शुरू कर दिया है। राज्य के करीब 17 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। पिछले दिनों सीएम योगी ने नई स्कीम की सराहना की थी। वहीं यूपी सरकार में मंत्री दया शंकर सिंह ने इसे लेकर कहा कि यूपी में भी जल्द ही यूपीएस को लागू करने पर विचार किया जा रहा है। देखिए, नई पेंशन नीति जो लागू हुआ है, इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार है कि इससे हमारे करोड़ों जो कर्मचारी हैं उनको इसका बहुत लाभ मिल रहा है और कर्मचारी संगठनों ने भी इसके लिए बहुत स्वागत किया है और मैं फिर पुनः इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। वो केवल विरोध करना विपक्ष का काम है, हर अच्छा काम को भी वो विरोध करते हैं। और अगली खबर झांसी से, जहां बिरयानी में छिपकली निकलने के बाद हड़कंप मच गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मामले की जांच का आदेश दिया है। पैक्ड बिरयानी में छिपकली मिली, जिसके बाद बवाल मच गया। शिकायत करने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से जांच की बात कही गई है। इधर सुल्तानपुर में मकान का निर्माण करते वक्त पड़ोसी की दीवार गिर गई। दीवार के मलबे में दबकर मालिक समेत 6 लोग जख्मी हुए हैं। आनन फानन में सभी घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से 4 का इलाज चल रहा है। 2 गंभीर की स्थिति देखते हुए 2 को लखनऊ रेफर किया गया। नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव में यह हादसा हुआ है। चित्रकूट से खबर, बारिश के साथ आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। पहला मामला रायपुरा थाना क्षेत्र के कस्बे का है, जहां खेत में काम करते वक्त 2 लोग बिजली की चपेट में आ गए। दूसरी घटना बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के रुकमा खुर्द गांव की है। मुरादाबाद से खबर, जहां अवैध तमंचे के साथ एक युवक को रील बनाना महंगा पड़ गया। रील वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। युवक अकिल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी से पुलिस ने तमंचा कारतूस बरामद कर लिया है। वीडियो हमारे संज्ञान में आया और अरुण वर्मा जो सिविल लाइंस में चौकी इंचार्ज हैं, उनके पास कहीं ना कहीं से वीडियो भेजा गया। इसके बारे में हम लोगों ने तहकीकात शुरू कर दी और उसके बाद इसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। ये जो गिरफ्तार है हुआ है जो रील में तमंचा लेकर के लहराता हुआ दिख रहा है। रुकेंगे यहाँ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।